हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा आवर डेटिंग सीन का एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कीते गेम बॉय नाम की आईडी से लीवान के वेबटून पर हमेशा कमेंट किया करता था। कीते को तो ये बात पता होती कि वो लीवान है, पर लीवान को पता नहीं होता है कि गेम बॉय कौन है। आगे हम देखते हैं कि लीवान खुशी खुशी ऑफिस आता है, जहाँ पर उसे सबसे पहले जेमी मिलती है। जेमी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो वही लड़की है जिसे लीवान इंटरव्यू वाले दिन लिफ्ट में मिला था। उसके बाद जेमी लीवान को टेहो के पास ले जाती, जो उसी का इंतजार कर रहा था। टेहो लीवान को शूट में देखकर कहता है कि उसने तो लीवान को कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आने को कहा था, लेकिन काम में पहला दिन होने की वजह से लीवान इस तरह के कपड़े पहनकर आता है। आगे टेहो लीवान को अपने लिए निकनेम चुनने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को निकनेम से ही बुलाते हैं। टेहो खुद का नाम थियो बताता है। उसके बाद वो लीवान को जेमी से मिलवाता है और कहता है कि वो इंटरव्यू के दौरान तो एडी से मिल चुका है। नेक्स्ट टेहो लीवान को सनी से मिलवाता है, जो हमेशा थकी थकी रहती है पर स्किल डेवलपर है। दरअसल 4 रातों तक लगातार काम करने की वजह से सनी को ठंड लग जाती है, जिस वजह से उसकी आवाज़ चली गई है। टेहो लीवान को अपने जॉम्बी वर्ल्ड में स्वागत करता है और उसे आसपास देखने के लिए कहता है। लीवान को एक डेस्क पर गेम्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिखते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर एक कॉफी मग होता है जिसमें कैक्टस का प्लांट होता है। लीवान मग को देख ही रहा होता है कि तभी कीते पीछे से आता और कहता है कि वो उसकी सीट है। कीते के अचानक आने से लीवान डर जाता है। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। लीवान का डेस्क कीते के डेस्क के सामने ही होता है। लीवान अपने कपड़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी टेहो लीवान को ड्रिंक ला कर देता है और उससे पहले दिन ही ज़्यादा काम देने के लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद टेहो कहता है कि उसने सुना है कि लीवान 3 महीने तक नाइट ड्यूटी रूम में रहने वाला। लीवान के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो नाइट ड्यूटी रूम में रहने का फैसला करता है। टेहो को लीवान को इस कपड़ों में देखकर अभी भी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो मजाक में अपने कपड़े लीवान को देने को कहता है। तभी कीते उनके पास आता और टेहो से 1 घंटे के अंदर गेम का प्लान देने को कहता है, ताकि वो लोग उस पर काम करना शुरू कर दें। टेहो के जाने के बाद कीते लीवान को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है, ये बोलकर कि अब वो उसे नहीं पहनता। उसके बाद कीते अपने डेस्क पर वापस जाता है और लीवान को अगली मीटिंग तक गेम का रिव्यू तैयार करने को कहता है। लीवान पूछता है कि कीते ने उसे जो ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है उसका क्या। कीते रिव्यू के साथ साथ ड्राफ्ट को भी अगली मीटिंग तक तैयार करने को कहता है और मीटिंग से पहले उसे एक बार दिखाने को बोलता है। बेचारे लीवान के पास काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में लीवान कीते को रिव्यू दिखा रहा होता है। लीवान को रिव्यू और ड्राफ्ट एक ही साथ लिखना होता है, इसलिए समय कम पड़ जाता है और वो ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाता। लीवान ज़्यादा रिव्यू भी नहीं लिख पाता है, क्योंकि जब वो गेम खेल रहा था तब बार बार गेम ओवर हो जा रही थी, इसलिए वो स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाया। कीते को लगता है कि अगर लीवान ने बीच में ही गेम छोड़ दी, इसका मतलब उनकी गेम मज़ेदार नहीं है, क्योंकि अगर कोई गेम मज़ेदार होती है तो उस गेम में कितनी बार भी हार क्यों ना जाए, लोग पूरी रात उस गेम को खेलते हैं ताकि लोग गेम के फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएं। कीते लीवान से जानने की कोशिश करता है कि उसे उनकी गेम में मज़ेदार क्यों नहीं लगी। नंबर 1, क्योंकि लीवान को गेम के एंड के लिए क्यूरोसिटी नहीं हुई, या नंबर 2, क्योंकि इसे गेम में दिए गए ऑप्शंस मज़ेदार नहीं लगे, या नंबर 3 कि लीवान का गेम पर फोकस नहीं था। कीते लीवान को गेम पर और अच्छे से फोकस करने के लिए बोलकर जाने वाला होता है कि लीवान कहता है कि उसे गेम में दिए गए ऑप्शंस मज़ेदार नहीं लगे। कीते लीवान को अपनी बात पूरी करने को कहता है। लीवान कहता है कि गेम में जो ऑप्शंस हैं वो यूजर्स के रियल फीलिंग्स को नहीं दर्शाते हैं। कीते लीवान के पास आता है और लैपटॉप पर कुछ टाइप करके देखने लगता है, जिससे उसकी फिंगर्स लीवान से टच हो जाती हैं। कीते को लीवान का पॉइंट सही लगता है। वो लीवान को कल की मीटिंग तक ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करने को कहता है जिसमें यूजर्स के इमोशंस भी फील हो। कीते लीवान को गुड लक बोलकर जाने लगता है कि तभी वो लीवान से पूछता है कि उसने अपने लिए निकनेम चुना कि नहीं। कीते लीवान को अपना निकनेम इयान रखने को कहता। इयान नाम लीवान के वेबटून कैरेक्टर का होता। उसके बाद लीवान अपने काम पर लग जाता। काम करते करते लीवान को रात के 12 बज जाते।
काम के दौरान ली वान सोचता है कि कीते ने उसका ब्लॉग कब पढ़ लिया, क्या थियो ने उसे दिखाया। बेचारे ली वान का दिमाग खराब होने लगता है। वो सोचता है कि ये सब तो वर्क प्लेस में हैरेसमेंट जैसा है। ली वान बेचारा परेशान होता है कि उसका काम कब तक खत्म होगा। अगले दिन मीटिंग में सभी की हालत बता रही होती है कि वो लोग कितने थके हैं, किसी को भी नींद पूरी नहीं होती है। जेमी कहती कि नींद पूरी नहीं होने के बावजूद भी ली वान हैंडसम दिख रहा, जबकि तेहो पूरी रात सोने के बाद भी पहले की तरह ही दिख रहा। इससे पहले तेहो जेमी को कुछ कहता कि ली वान को अपना रिव्यू प्रेजेंट करने के लिए कहता है। कि ली वान को इयान कहकर पुकारता। तेहो पहले तो कंफ्यूज होता, फिर उसे याद आता कि इयान नाम ली वान के वेबटून का कैरेक्टर है। ली वान अपना रिव्यू देना स्टार्ट करता है जो उसने प्रिपेयर करा था। ली वान कहता है कि ये डेटिंग गेम है, इसलिए दो लोगों के बीच सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे इनकी अफेक्शन बहुत जल्दबाजी में बढ़ रही है। जेमी का सवाल होता है कि अगर ये सब ऑप्शंस अनक्लियर होंगे तो कहीं यूजर्स कंफ्यूज ना हो जाए, जिस पर ली वान कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर जब लोग प्यार में होते हैं तो वो उसकी तरह एक्ट करते हैं, चीजें हमेशा उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कीते बीच में रोक कर कहता है कि ये गेम है, रियलिटी नहीं। तेहो इसमें ली वान की राय सुनने के लिए कहता है क्योंकि वो पहला मेंबर है जिसने उनकी गलतियां ढूंढी है। ली वान कहता है कि इस वक्त उनके गेम में कैरेक्टर्स के बीच में मैसेज भेजने और रिसीव करने का ही फंक्शन, अगर वो लोग कैरेक्टर्स का प्रोफाइल पेज भी बना दे तो, क्योंकि कभी न कभी लोग अपने क्रश का एसएनएस चेक करते ही हैं, उनके क्रश को क्या पसंद है, वो कौन सी म्यूजिक सुनते हैं, या फिर उनका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि नहीं। साथ ही साथ वो लोग कैरेक्टर्स के फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हिंट भी दे सकते हैं। सभी को ली वान का आइडिया बहुत पसंद आता। ऑफिशियल लॉन्च से पहले वो लोग ये सारी चीजें गेम में ऐड करने का डिसाइड करते हैं। कीते सभी को अपना काम और अच्छे से करने के लिए बोलकर चला जाता है। शनि ली वान के आइडिया की तारीफ करती और कहती कि कीते ने उसके रूप में छुपा हुआ खजाना ढूंढा। अब उसे समझ में आया कि क्यों कीते ली वान को काम पर रखना चाहता था। शनि को अचानक बोलता देखते हो और जेमी काफी खुश होते हैं, लेकिन ली वान बस यही सोचता है कि कीते ने उसे काम के लिए रिकमेंड किया। शनि बताती कि कीते ने इयान का ब्लॉग ढूंढा और उन्हें दिखाया। वो लोग ली वान को रखने के लिए मना भी कर रहे थे, फिर भी कीते उनसे जिद करता गया। ली वान भागकर कीते के पास जाता है, उसे बात करने के लिए टेरेस पर बुलाता। ली वान इस बार कीते से पूछता है कि क्या उसने ही उसे काम के लिए रिकमेंड किया था। कीते के हाँ बोलने पर ली वान को पता चलता है कि कीते उसे पहचानता है, फिर भी वो उसे ना पहचानने का नाटक कर रहा है, जिस पर कीते कहता है कि वो उसे पहचानेगा क्यों नहीं, वो दोनों काम पर मिले इसलिए वो कर ही क्या सकता है, और वैसे भी सबसे पहले ली वान ने उसे पहले ना पहचानने का नाटक किया, इसलिए उसने भी वैसा ही किया। ली वान को समझ में नहीं आता कि कीते क्या करने की कोशिश कर रहा है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो कीते ने उसे अपने कंपनी में क्यों बुलाया, क्या वो जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा। कीते कहता है कि वो उसे परेशान क्यों करेगा, उसके कंपनी को बस एक इलस्ट्रेटर की जरूरत थी और लकीली उसे ली वान का वेबटून दिख गया। ली वान इरिटेट तो होता है, फिर भी वो काम करने का फैसला करता और कीते को उसके लिए बिना किसी वजह के परेशानी क्रिएट करने के लिए मना करता। कीते कहते हैं कि उसने ऐसा कब किया, वो तो बस एक नौसिखिया को काम सिखा रहा था, जिस पर ली वान कहता है कि कोई भी शुरू से ही काम में परफेक्ट नहीं होता, वो 3 महीने के अंदर उससे बेहतर होकर दिखाएगा। कीते ली वान को इस बार काम बीच में छोड़कर भाग जाने से मना करता है और उससे भी बेहतर करके दिखाने का चैलेंज करता है। कीते जाने वाला होता है कि वो ली वान से कहता है कि शायद ये बात ली वान को नहीं पता होगा, पर गेम बॉय वही है जो उसके वेबटून पर कमेंट किया करता था। वो खुद को उससे बात करने के लिए रोक नहीं पाया, वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ये बात जानकर ली वान हैरान हो जाता है और गुस्से में कीते पर स्टॉकर होने का इल्जाम लगाता है, जिस पर कीते कहता है कि ये बात ली वान ने खुद कही थी कि हम अपने क्रश के बारे में जानने के लिए उनकी आईडी चेक करते हैं। भले ही ली वान उसका क्रश नहीं है, पर उसे उसकी ड्राइंग हमेशा से पसंद थी। ये कहकर कीते चला जाता और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।